हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल सीरीज। और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशंस का अगला टॉपिक। जो इससे पहले वाला मेरा वीडियो देखा नहीं है वो जाए देखे, ताकि आपको आसानी से पिछला पिछला वाला टॉपिक समझ में आएगा और ये वीडियो भी आपको आसानी से इजीली समझ में आ जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम रिकेप कर लेते हैं कि हमने इससे पहले पढ़ा क्या है। तो हमने ये पढ़ा है कि बैलेंस फोर्स क्या होता है और अनबैलेंस फोर्स क्या होता है। और फोर्स के भी बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ लिया था। तो आप इसका इसका जो पिछला वीडियो देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा भाई फोर्स क्या है, बैलेंस फोर्स क्या है और अनबैलेंस फोर्स क्या है। अब आगे बढ़ते हैं। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशंस के बारे में। लॉज ऑफ मोशंस क्या है? तो बेसिकली जो गैलीलियो थे, गैलीलियो ने ये कहा कि द ऑब्जेक्ट मूव विथ अ कांस्टेंट स्पीड व्हेन नो फोर्स एक्ट ऑन देम। क्या कह रहा है कि भाई कि कोई भी ऑब्जेक्ट वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगी। कब मूव करेगी, कब तक मूव करती रहेगी भाई? नो फोर्स एक्ट ऑन देम। ठीक है। बेसिकली इनका कहने का मतलब ये था कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, अगर कोई ऑब्जेक्ट पहले से ही मूव कर रहा है, ठीक है, ऑन ए फ्रिक्शनलेस पाथ, मतलब कि उस पाथ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, सो नो अदर फोर्स इज एक्टिंग अपॉन इट। इसका मतलब कि कोई और फोर्स इसके ऊपर एक्ट नहीं कर रहा है। देखो ध्यान रखना, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना कि वो क्या कह रहा है, फ्रिक्शनलेस पाथ। अगर जो पाथ है वो हमारा फ्रिक्शनलेस है तो क्या होगा भाई? उस पाथ पे जो है वो उस ऑब्जेक्ट पे कोई और फोर्स एक्ट नहीं कर रहा होगा। नो अदर फोर्स, ये बात ध्यान रखना, नो अदर फोर्स जो है वो एक्ट इस पे नहीं कर रहा होगा। नो अदर फोर्स इज एक्टिंग, कोई फोर्स इस पे एक्ट नहीं कर रहा होगा। इस वजह से ये जो ऑब्जेक्ट है ये कॉन्टिन्यूअस जो है वो कांस्टेंट स्पीड से चलती रहेंगी। ये बात ध्यान रखना। देखो भाई ये क्या कह रहा है कि अगर जो है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, वो पहले से ही मूव कर रहा है, ठीक है, सपोज करो वो पहले से ही वो मूव कर रहा है। अब क्या होगा कि अगर वो फ्रिक्शनलेस है, वो मतलब वो फ्रिक्शनलेस वाले पाथ पे वो चल रहा है, तो क्या होगा भाई कि इसके ऊपर कोई अदर फोर्स अब एक्ट ही नहीं करेगा। भाई ये जो ऑब्जेक्ट है ये बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, अब इस पे कोई और फोर्स, कोई दूसरा फोर्स जो है, मैं कहूं कि कोई अदर फोर्स जो है इस पे लग ही नहीं रहा है। ध्यान रखना, कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। तो क्या होगा, ये बॉडी हमेशा इसी स्थिति। अब भाई जब तुम फोर्स लगाओगे इसके ऊपर तब तो रुकेगी। अब ना ही इसके ऊपर जो यहाँ से फ्रिक्शन भी नहीं लग रहा है, अर्थ का भी ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, पहले से ही मूव कर रही है। तो इसका मतलब ये समझ में आया कि ये बॉडी हमेशा से मूव करती रहेगी। ठीक है। तो गैलीलियो ने ये बोला था कि अगर कोई बॉडी ऑब्जेक्ट मूव कर रही है तो वो उसी कांस्टेंट स्पीड से मूव करती रहेगी जब तक उस पर कोई दूसरा फोर्स लग ना जाए। ठीक है। क्या कह रहा है कि दी ऑब्जेक्ट वुड बी मूविंग फॉर एवर, ऑब्जेक्ट हमेशा के लिए चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि इस पे देयर इज नो अनबैलेंस फोर्स। याद है हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था अनबैलेंस फोर्स क्या होता है। अनबैलेंस फोर्स वो मतलब कि जो नेट फोर्स होगा वो जीरो नहीं होगा। ठीक है, वो जीरो नहीं होगा, इसका मतलब कोई अदर अनबैलेंस फोर्स इस पे लग ही नहीं रहा है। तो क्या होगा, देयर इज नो अनबैलेंस फोर्स, इसलिए वो ऑब्जेक्ट हमेशा के लिए मूव कर रहा है। ध्यान रखना, कंफ्यूजन मत होना, ये कह रहा हूं पहले से मूव कर रही है वो। अब उसके बाद दोबारा इस पे अगर दोबारा मैं फोर्स लगाऊं तब ना कहलाएगा कि हाँ अब मैं अनबैलेंस फोर्स लगा रहा हूं ये। लेकिन जब दोबारा मैं कोई फोर्स ही नहीं लगा रहा हूं तो ये ऑब्जेक्ट पहले से ही चलता रहेगा। ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि अनबैलेंस फोर्स में भी क्या देखा था हमने, जैसे कि फ्रिक्शन या एयर रेजिस्टेंस या कोई और फोर्स उस पे लग ही नहीं रहा है कि जो उसको स्लो कर दे। अगर उसको स्लो करेगा तभी तो वो रुकेगी। ठीक है। तो ये यहां तक कि ये जो सारी बातें हैं, इसने ये बातें किसने बोला था भाई? ये बातें गैलीलियो ने पहले ही बोला था। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन।
तो लॉज ऑफ मोशन में क्या है कि लेकिन जो है देखो, अब लॉज ऑफ मोशन में ये समझ लो कि अभी जो जस्ट हमने ये पढ़ा है ना कि बॉडी के लॉज ऑफ मोशन में हमने ये समझ लिया कि भाई गैलीलियो ने जो बोला था कि भाई ऑब्जेक्ट अगर मूव करती रहेगी तो कंटिन्यू हमेशा के लिए मूव करती रहेगी, लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होता है। क्यों प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होता है भाई? क्योंकि जो फ्रिक्शन होता है, ठीक है, अर्थ पे अगर मैं कहूँ प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि जो अर्थ है, अर्थ पे क्या होता है? फ्रिक्शन होता है। अगर ये साइकिल से चल रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे फ्रिक्शन अप्लाई होगा, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा भाई, ठीक है, यहाँ पे जो है इसके नीचे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। दूसरा, अब ये फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा? इस साइकिल को रोकने का काम करेगा। तीसरा, एयर रेजिस्टेंस भाई, ठीक है, तो इन्वायरमेंट में एयर होगा, एयर की वजह से ये क्या होगा? एयर की वजह से जो है ये साइकिल रुकेगी भैया, एयर का रेजिस्टेंस लग रहा है। तीसरा, ग्रेविटी भी लग रहा है भैया, इस पे नीचे से ग्रेविटी भी लग रहा है। तो इस वजह से ये समझ में आया कि भाई ये जो सारे फोर्स हैं, फ्रिक्शन हो गया तुम्हारा, ठीक है, और एयर रेजिस्टेंस हो गया, और ये जो ग्रेविटी हो गया, तो अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, ये ध्यान रखना, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उस पे इतने सारे एक्सटर्नल फोर्स या मैं कहूं ये जो अदर फोर्स हैं ये अप्लाई हो रहे हैं, तो ये बॉडी रुकेगी, डेफिनेटली रुकेगी। तो इससे ये समझ में आया, देखो भाई गैलीलियो ने जो ये जो बोला था वो तो ठीक है, लेकिन वो जो लॉ है ना वो तो ठीक है लॉ, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई यहाँ पे जो प्रैक्टिकली मैं कहूँ, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। ध्यान रखना मैं क्या कह रहा हूँ, वो जो लॉ है ना उसने जो गैलीलियो ने बोला था वो तो बिल्कुल सही बोला है, लेकिन यहाँ पे हमको ये समझ में आ रहा है कि साइकिल क्यों रुक जाती है। अगर मैं कहूँ तुम साइकिल चला के छोड़ दो, ये क्यों रुक जाती है, स्टॉप क्यों हो जाती है? क्यों? क्योंकि ये जो सारे है ना, ये जो सारे फोर्स इस पे लग जाते हैं, इस वजह से साइकिल जो है रुक जाती है। तो भाई अब जो है हमारे न्यूटन साहब आए, न्यूटन ने बोला देखो भाई, इसने जो है जो गैलीलियो का आइडिया जो है स्टडी किया, और स्टडी करने के बाद जो है इसने 3 लॉज ऑफ मोशन दिया। क्या दिया भैया? अब हम पढ़ेंगे न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन। अभी हमने क्या पढ़ा था? लॉज ऑफ मोशन में गैलीलियो ने क्या कहा था। अब हम पढ़ेंगे न्यूटन्स स्टडीड द आइडियाज ऑफ गैलीलियो, ठीक है, तो यहाँ पे जो न्यूटन्स हैं ये आइडियाज ऑफ गैलीलियो के बारे में स्टडी किया, उसके बाद एंड ही गेव द 3 लॉज ऑफ मोशन, और उन्होंने क्या बोला? ये जो 3 लॉज ऑफ मोशन है उन्होंने दिया। तो सबसे पहले न्यूटन्स का हम इस वीडियो में यही पढ़ेंगे, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस के बारे में, और जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। चलो, तो अब ये देखो भाई, तो अब इसने क्या बोला था, न्यूटन ने क्या बोला था? सेम बात को स्टडी किया था। किसके बात को स्टडी किया? गैलीलियो के बात को इसने स्टडी किया, और स्टडी करने के बाद इसने ये बोला कि देखो भाई, एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन स्टेट। अब देखो याद है, स्टेट ऑफ रेस्ट, या तो ऑब्जेक्ट वो हमेशा क्या होगा? रिमेन्स रहेगा किसमें? स्टेट ऑफ रेस्ट में, या और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, या हमेशा यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा इन अ स्ट्रेट लाइन। कब तक की भाई? अनलेस कंपेल्ड टू चेंज द स्टेट बाय अप्लाइड फोर्स। जब तक कि मजबूरन उसके ऊपर जो है ये फोर्स अप्लाई ना कर दिया जाए, तब तक कि क्या रहेगा? वो जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में रहेगा या यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। ये बात ध्यान रखना। तो आओ इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन ये है भाई कि अगर ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स जीरो हो, कौन सा फोर्स? नेट फोर्स जीरो हो, तो क्या होगा? नेट फोर्स जीरो मतलब कि उस पर कौन सा फोर्स लग रहा है? बैलेंस्ड फोर्स लग रहा है। तो नेट फोर्स जीरो हो तो क्या होगा? तो अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। याद है गैलीलियो ने क्या बोला था? गैलीलियो ने बोला था ना ये बात कि भाई कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स नहीं लग रहा है तो वो हमेशा क्या रहेगा? यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा, या हमेशा कांस्टेंट मोशन में रहेगा। तो
तो उसी को इसने जो है न्यूटन ने और अच्छे से एक्सप्लेन किया और इसने बोला देखो भाई, अगर कोई बॉडी पे नेट फोर्स जीरो हो रहा हो तो वो बॉडी, अगर वो बॉडी रेस्ट में पहले से ही है, पहले से ही ध्यान रखना, पहले से ही है, तो वो रेस्ट में ही रहेगी। ठीक है, जैसे कि ये बॉल है, बॉल पे सिर्फ देखो, बॉल पे ध्यान दो, बॉल पे कौन सा फोर्स, नेट फोर्स जीरो है। देखो कैसे नीचे क्या लग रहा है, ग्रेविटी। ठीक है, अब ये बॉल रेस्ट पे क्यों है भाई, क्योंकि ये जो जिस सरफेस पे लगा है ना, जिस सरफेस पे लगा है ये सरफेस, अब ये जो बॉल है, बॉल को ग्रेविटी नीचे, ध्यान रखना ग्रेविटी नीचे खींच रही है, देखो ग्रेविटी जो है वो नीचे खींच रही है, लेकिन ये जो सरफेस है, सरफेस भी इसके ऊपर फोर्स लगा रहा। ठीक है, ये फोर्स लगा रहा नॉर्मल, तो ये जो नॉर्मल है, ये जो ग्रेविटी, ये दोनों क्या हो गए, ये इक्वल हो गया। इसका मतलब कि इस पे जो है नेट फोर्स जो है, नेट फोर्स वो हो गया जीरो, इसलिए ये बॉडी रेस्ट पे ही है, ध्यान रखना। ठीक है, और दूसरा इसने क्या बोला कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो सेम स्पीड से और सेम डायरेक्शन में चलता रहेगा, कभी नहीं रुकेगा। तो ये बातें कब हैं, जब जो है बॉडी पे नेट फोर्स जीरो हो जाए। तो अब ये बताओ ये केस कब हो सकता है, तो ये केस कब होगा भाई, जब अगर मैं कहूं मैं वहां पे गया स्पेस में, जहां पे ना एयर का फ्रिक्शन है, एयर रेजिस्टेंस है, ठीक है, और जहां पे ना ग्राउंड है, ग्राउंड का फ्रिक्शन है, और जहां पे ना ही ग्रेविटी है, तो क्या हो रहा है, तो ये जब सारे फोर्स इस पे नहीं लग रहे हैं और ये बॉडी पहले से, ये जो बॉल है ये पहले से ही मोशन में है, तो क्या समझ में आया, ये हमेशा से मोशन में रहेगी जब तक कि कोई और एक्सटर्नल, जैसे या तो ये लगा दो या तो ये लगा दो या तो ये लगा दो, जब तक कि कोई और एक्सटर्नल फोर्स इस पे ना लग जाए तब तक ये बॉडी हमेशा मोशन में रहेगी, कभी नहीं रुकेगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम ये देखते हैं कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इन एवरीडे लाइफ, हमारे एवरीडे लाइफ में कहाँ यूज होता है। ठीक है, लेट अस सपोज करो अ पर्सन स्टैंडिंग इन अ बस, अ पर्सन जो है बस में खड़ा है, ठीक है, फॉल्स बैकवर्ड, वो पीछे की तरफ गिर जाता है, फॉल्स बैकवर्ड, कब, व्हेन बस स्टार्ट मूविंग सडनली, जब सडनली जो बस जो है वो स्टार्ट हो जाती है मूविंग। तो भाई ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ठीक है, बिकॉज अब देखो, बिकॉज स्टार्टिंग फेज में क्या होता है कि जो पर्सन है और जो बस है ये दोनों के दोनों रेस्ट में रहती हैं, इसलिए क्या होता है, बिकॉज इसलिए क्या होता है, जब सडनली बस मूव करती है, ठीक है, अब जब बस जो है सडनली मूव करने लगती है तो क्या होता है भाई, अब देखो ध्यान से समझना यहाँ पे क्या होता है। बस स्टार्टिंग क्या होता है, बस क्या होता है, बस जो है पर्सन भी और बस भी दोनों को दोनों रेस्ट में है, किसमें भैया, जब बस जो है रुका हुआ है, मतलब बस जो है रेस्ट पे है। अब जब बस जो है स्टार्ट मूविंग, जब बस मूविंग स्टार्ट, ठीक है, जब बस जो है स्टार्ट किया मूव करना, तो क्या हुआ, द लेग ऑफ द पर्सन, ध्यान रखो, अब ये जो पर्सन है ना, सपोज करिए बस था, यहाँ पे जो लेग है, जो आदमी का ये जो पैर है ना, पैर ये बस के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये जो पैर, अब बस, ये पूरा बस जो है, ये पूरा बस मूव करने लगा, ठीक है, ये पूरा का पूरा जो बस है, मैं कहूँ ये मूव करने लगा, तो जब बस मूव करना स्टार्ट हुआ तो क्या हुआ, ये जो लेग है इसका, लेग है, लेग किसके साथ है, बस के सरफेस के साथ, तो ये जो लेग ये मूव करना स्टार्ट हुआ आगे, ठीक है, बट द रेस्ट पोर्शन ऑफ द बॉडी, जो उसका जो रेस्ट पोर्शन है, ये जो बॉडी है ये इसी पोजीशन पे रहना चाहती है। देखो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ क्या बोला था कि कोई बॉडी के ऊपर अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है तो वो बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, या मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। देखो भैया इस बॉडी के ऊपर कोई फोर्स लगा है, अभी नहीं लगा, अभी तो पैर पे लगा, पैर पे लगा, ये बॉडी किस में रहना चाहेगी, ये बॉडी रेस्ट में ही रहना चाहेगी, लेकिन जैसे ही पैर आगे बढ़ा, पैर के साथ ये तुम्हारा बॉडी कनेक्टेड है तो ये भी आगे बढ़ेगा, इसलिए पहले पहले क्या होता है, पहले तुम्हारा पैर आगे जाता है, फिर तुम्हारी बॉडी को झटका लगता है, मतलब को फोर्स लगता है,
तब ये बॉडी भी आगे बढ़ने लगती है। तो ये जो तुम्हारा एक तरीके से सिचुएशन है ना, डेली लाइफ का सिचुएशन है, ये बताता है कि यहाँ पे क्या यूज हो रहा है। यहाँ पे जो न्यूटन है, न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो यूज हो रहा है। ठीक है, चलो अब देखो, अब आगे एक टॉपिक है, देखो भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, आगे हम पढ़ेंगे मास और इनर्शिया के बारे में। मास क्या होता है और मास और इनर्शिया एक दूसरे से कैसे जो है, एक दूसरे से ये दोनों कैसे कनेक्ट हैं। एक दूसरे से कैसे कनेक्ट, ठीक है। तो देखो भाई, द प्रॉपर्टी, अब ये ध्यान समझना, अभी हम मैं इनर्शिया की बात कर रहा हूं, इनर्शिया क्या होता है। देखो भाई, इनर्शिया क्या होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ विच इट रेजिस्ट। देखो क्या कह रहा है, द प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी, किसकी प्रॉपर्टी, वो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी, बिकॉज ऑफ विच, जिसकी तरह इट रेजिस्ट टू गेट डिस्टर्ब। मतलब वो टेंडेंसी, सपोज करो मैं कहूं जिद्दी, सपोज करो तुम जिद्दी हो, मतलब कि अगर तुम ये हो, ठीक है, तुम यहां जा रहे हो, लेकिन तुमसे ये बोला जाए नहीं भाई तुम इधर जो है इस डायरेक्शन चेंज कर लो, लेकिन जो तुम्हारे अंदर जो जिद्दी वाली जो प्रॉपर्टी है ना, जिद्दी, तो ये जो प्रॉपर्टी है ये तुमको कह रही है कि देखो भाई नहीं, हम जो है सीधे जाएंगे, हम जो है सीधे जाएंगे। तो उसी जो जिद्दी वाली प्रॉपर्टी है ना, उसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं इनर्शिया। किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को बोलते हैं इनर्शिया। वो प्रॉपर्टी जो डिस्टर्ब होना नहीं चाहती है या जो रेजिस्ट करती है डिस्टर्ब होने को, उसको बोलते हैं इनर्शिया। ठीक है, चलो, तो अब यहाँ पे देखो, तो भाई इसमें क्या होता है कि जब मैं ऑब्जेक्ट की बात करूं, ठीक है, अब ये तो जिद्दी वाला डायरेक्शन तो समझ ही गए होगे, ठीक है। अगर मैं कहूं कि इस डायरेक्शन में मूव करो, लेकिन तुम भैया कह रहे हो नहीं नहीं, हम तो, मैं कह रहा हूं इधर इस डायरेक्शन में मूव करो, तुम कह रहे हो भाई नहीं नहीं हम इधर ही जाएंगे, तो वो जो जिद्दी वाली प्रॉपर्टी है ना, जिद्दी वाली प्रॉपर्टी, उसको बोलते हैं इनर्शिया। तो ये बताओ ऑब्जेक्ट की कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ऑब्जेक्ट की वो जो प्रॉपर्टी होती है उसको बोलते हो इनर्शिया। ठीक है, तो यहां पे ये समझो, ये जो प्रॉपर्टी है या मैं कहूं इनर्शिया है, ये किस पे डिपेंड है। ठीक है, इनर्शिया किस पे डिपेंड है ये समझना। तो इनर्शिया डिपेंड होता है उसके मास पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। अब देखो भाई कैसे, लेट अस सपोज करो ये जो बॉक्स है, ठीक है, तो बॉक्स के अंदर मैं कहूं ये जो बॉक्स है, बॉक्स के अंदर इसका मास, अगर तुम इस डायरेक्शन में पुश कर रहे हो, ठीक है, पुश कर रहे हो, तो ये जल्दी जाएगा, ये जो है जल्दी मूव करेगा नहीं ना, टाइम लगेगा, इस पे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर सपोज करो ये जो बॉक्स है वो बहुत बड़ा है, ठीक है, सपोज करो ये जो है तुम्हारा 10 kg का बॉक्स है, ये हो गया तुम्हारा 100 kg का बॉक्स, ठीक है। तो अब इस पे क्या होगा, ये जल्दी इस डायरेक्शन में तुम अगर पुश कर रहे हो तो क्या ये मूव करेगा, नहीं। इसका मतलब कि ये कौन है, कौन ऐसा वो है, कैसी प्रॉपर्टी है जो मूव नहीं करने दे रही, कैसी प्रॉपर्टी है जो मूव नहीं करने दे रही, कौन सी प्रॉपर्टी है, इसका मास है जो मूव नहीं करने दे रहा। मास कहता है नहीं भाई हम नहीं मूव करने देंगे, तुम कितना भी धक्का लगा लो। लेकिन जब इसके मास से ज्यादा, जब मैं कहूँ इसके मास, जब ये जो है इससे ज्यादा, मतलब इसके फोर्स, मास और फोर्स कंबाइन कर लो, तो जब इससे ज्यादा फोर्स लगाओगे तब ये मूव करेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि भैया इनर्शिया जो है किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मास पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, हम फोर्स की बात अभी बाद में करेंगे, बस ये समझो कि हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं भैया, मास पे बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो, तो हमको ये समझ में आ गया, सिंस द हैवी ऑब्जेक्ट हैज मोर इनर्शिया, हैवी ऑब्जेक्ट की मैं बात करूं उसके पास इनर्शिया क्या होगा, मोर इनर्शिया, ठीक है, दस इट इज डिफिकल्ट टू पुश या पुल। ठीक है, अब सपोज करो इसमें तुम बहुत सारा ऑब्जेक्ट रख दिए, ठीक है, तो अब क्या हो गया, इसका जो है मास बढ़ गया, इसका मास हो गया तो क्या होगा, इसके पास जो है इनर्शिया क्या हो गया, इनर्शिया ज्यादा हो गया, मोर। तो भैया क्या बढ़ता है, तो इनर्शिया बढ़ता है, मास अगर बढ़ गया तो क्या बढ़ गया, इनर्शिया जो है बढ़ जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो भैया आज हमने क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, तो आज का जो पॉइंट है, आज का जो पॉइंट है, देखो हम की पॉइंट है, हमने क्या क्या पढ़ लिया। सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि गैलीलियो ने क्या कहा, गैलीलियो ने यही कहा कि अगर किसी पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो क्या हो रहा है भाई, अगर किसी पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो वो बॉडी कांस्टेंट मूव करेगी,
उसी स्पीड से मूव करती रहेगी। आइडियल केस में ध्यान रखना, आइडियल केस में मतलब कि कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है, कोई फोर्स नहीं है इसके ऊपर, ठीक है, ऐसे ही समझ जाओ। अब दूसरा इसने क्या बोला कि न्यूटन ने क्या बोला, न्यूटन ने इसी गैलीलियो का जो है उसने क्या किया, देखो भाई इसीलिए मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिख दिया है, ठीक है, इंग्लिश, मैंने यहाँ पे इंग्लिश का यूज किया। क्या लिखा है भैया, न्यूटन ने मॉडिफाई किया गैलीलियो का आइडिया, ठीक है, और क्या कहा भाई, और न्यूटन ने ये कहा कि फोर्स ही मोशंस को चेंज करता है। भाई न्यूटन ने क्या बोला फर्स्ट लॉ में कि अगर कोई फोर्स नहीं लगेगा तो ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो क्या रहेगा, मोशन में रहेगा। तो भाई यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर फोर्स ही मोशंस को चेंज करता है, और दूसरा ऑब्जेक्ट रिमेन्स स्टेट में रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में है तो मोशन में रहेगा। और तीसरा हमने ये समझा भैया कि मास और इनर्शिया का कनेक्शन क्या है। तो इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया इनर्शिया वो होता है जो चेंज ऑफ मोशन को रेजिस्ट करे, ठीक है। तो भाई जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा इनर्शिया होगा। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो।